हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम यहां पर आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें 20 क्वेश्चन हिंदी के मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है, बहुत ही गजब के क्वेश्चन है दोस्तों, जो साहित्य से मैंने सारे उठाए हैं। आज देखूंगा कि आपको इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को समय दूंगा और उस समय के दौरान आपको इनके आंसर फटाफट से बताने हैं और अपनी कॉपी पर नोट करने हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें से 20 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन का आंसर आया है। तो बड़े बड़े धुरंधर, जितने भी हिंदी के धुरंधर हैं, आप सभी आ जाइए। जो नेट प्रिपरेशन वगैरह यूजीसी वाले हैं, सभी लोग इस पर आ सकते हैं और बाकी स्टेट लेवल की तैयारी जो भी करते हैं वहां पर हिंदी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें सीरीज में मेरे साथ बने रहना, पूरे लास्ट तक 20-20 क्वेश्चन करके हम प्रत्येक दिन आप लोगों से जो है यहाँ पर एक मतलब प्रैक्टिस करवाएंगे आपसे। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बात ना करते हुए वीडियो को लाइक अभी के अभी कर लो, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत इस ग्रंथ में है। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत किस ग्रंथ में है? 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, 84 वैष्णव की वार्ता या वचनामृत। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास ये रहे दोस्तों। ठीक है, आपको बताना है फटाफट से इसके आंसर। मैं 3 सेकंड का समय आपके पास है, केवल 3 सेकंड का समय, जल्दी से आप बता दो। ठीक है, कौन सा इसका सही आंसर है, उसके बाद मैं बताता हूं। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं 3 सेकंड का समय आपने सभी ने आंसर दे दिया होगा। तो यहां पर इसका आंसर है 84 वैष्णव की वार्ता। ठीक है, 84 वैष्णवन की वार्ता इसका सही जवाब है, जिसमें महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत मिलता है। अगला क्वेश्चन है, काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए। ठीक है, काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए किसकी पंक्ति है? तो भाई कबीर, तुलसी, सूर्या, रैदास, फटाफट से बताएंगे इन चारों में से ये किसकी पंक्ति है। आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 सेकंड का समय मैंने आपको दिया। तो दोस्तों आपने बता दिया होगा, उम्मीद करता हूं कबीर। ठीक है, ये कबीर की है। काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताई, ये कबीर की रचना है। अगला क्वेश्चन है, रासो शब्द की उत्पत्ति रामायण से किसने मानी है? तो रासो शब्द की उत्पत्ति जो है रामायण से मानी है किसने? गारसादा तासी ने, पंडित रामनारायण दूगड़ ने, रामचंद्र शुक्ल या हरप्रसाद शास्त्री। तो आपका समय होता है शुरू अब। 1 2 3 4 5। तो 5 सेकंड के अंदर आपका समय जो है समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने इसका आंसर क्लिक कर लिया होगा। तो ये रामचंद्र शुक्ल है इसका सही जवाब दोस्तों। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल है। तो इन्होंने माना है कि रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? रामायण से हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्मण ग्रंथ का अर्थ है। तो लक्ष्मण ग्रंथ का अर्थ क्या है भाई? लक्ष्मण ग्रंथ का अर्थ क्या है? नायिका भेद, काव्यांग विवेचन, रस निष्पत्ति या गुण दोष। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास रहे, फटाफट आंसर बताएंगे आप। 5 सेकंड का समय आपके पास है दोस्तों। ठीक है, जल्दी से बताएंगे आप। ठीक है, आपका समय हुआ समाप्त दोस्तों। इसका सही जवाब है काव्यांग विवेचन। ठीक है, क्या आंसर इसका सही है? काव्यांग विवेचन इसका सही जवाब है। अगला है, निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कौन है भाई? रीति सिद्ध कौन है निम्नलिखित कवियों में? ठीक है, बिहारी, घनानंद, मतीराम या तोष। ठीक है, जल्दी बताएंगे आप इसका आंसर, कौन सा इसका सही जवाब होने वाला है। 1 2 3 4 5। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बिहारी। उम्मीद करता हूं आप सभी ने आंसर सही बताया होगा। अपने अपने आंसर अपनी कॉपी पर नोट कर लेना कि आपका सही जवाब कौन कौन से सही है। 20 में से कितने क्वेश्चन आपने सही बताए हैं, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। तो इसमें से जो है रीति सिद्ध कौन है? बिहारी रीति सिद्ध है। बाकी के ऑप्शन भी देख लो, अगर कहीं पर ये ऑप्शन देखने को मिलते तो इसका मतलब ये रीति सिद्ध नहीं है। आगे है, अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है भाई? अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है? भरत मुनि, शंकुक, आनंदवर्धन या अभिनव गुप्त। जल्दी से बताएंगे। सिर्फ 5 सेकंड का समय यहां पर दूंगा मैं। 3 से बढ़ा करके मैंने आप लोगों के लिए 5 सेकंड का समय कर दिया है। जल्दी से करेंगे, 3 सेकंड बीत चुके हैं, 4 और 5। तो 5 सेकंड समय पूरे हो चुके। इसका शंकुक इसका सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन सी यहां पर शंकुक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंसुक कुसुम जानकर झपटा भौरा सुख की लाल चोंच पर, तोते ने निज ठोर उठाई जामुन का फल उसे सोचकर। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि जो भौरा है वो तोते की लाल चोंच को फूल समझकर उसमें अचानक झपट जाता है और तोते ने भौरे को क्या समझा? अपनी ठोर उठाई, अपनी चोंच को ऊपर उठाया, क्या समझकर? जामुन का फल उसे सोचकर। उसने सोचा, भौरे ने सोचा कि तोते की जो लाल चोंच है वो फूल है और तोते ने सोचा जो भौरा है वो जामुन का फल है।
एक दूसरे में इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, इसमें अलंकार आपको बताना है, जल्दी से बता देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, आपका समय समाप्त हुआ। तो देखिए यहाँ पर भ्रांति हो गई एक दूसरे को ना, तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हुआ, ऑप्शन डी, ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार हुआ। नेक्स्ट है काव्यालंकार के रचयिता हैं, भाई काव्यालंकार के रचयिता कौन है, जल्दी बताएंगे, भरत, कुंतक, भामह या दंडी, ठीक है, जल्दी बताएंगे, 5 सेकंड का समय आपके पास है, जल्दी से, 3 सेकंड हो चुके हैं, 4 5। तो दोस्तों ये भरत है, ठीक है, काव्य अलंकार के रचयिता कौन है, भरत है, ऑप्शन ए यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, जल्दी से बताएंगे, भारोपी परिवार की भाषा मराठी, गुजराती, मलयालम या हिंदी, इनमें से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, जल्दी बताएंगे। इसका कमेंट फास्ट करिए, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये, सभी को आना चाहिए। 1 2 3 4 5, 5 सेकंड समाप्त हुए। तो ये मलयालम, ठीक है, इसका सही जवाब है मलयालम। तो भारोपी परिवार की भाषा मलयालम नहीं है, बाकी हिंदी, गुजराती और मराठी है, ठीक है, आपको पता ही है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है, ब्रज भाषा भाई कहाँ पर बोली जाती है, इलाहाबाद, ओरछा और झांसी, मथुरा, वृंदावन या बनारस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5, देखिए 5 सेकंड आपके पूरे हो चुके, तो ये मथुरा वृंदावन इसका सही जवाब है, ठीक है। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है, मथुरा वृंदावन में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था कभी इस दृष्टि का अभिमान, ये किसकी पंक्ति है भाई, किसकी पंक्ति है, देख लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिए, ये किसकी पंक्ति है, मैंने आपको बता दिया किसकी पंक्ति है, भरत भूषण, अग्रवाल, अज्ञेय, नेवी चंद्र जैन या त्रिलोचन। आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5, तो सही जवाब है दोस्तों इसका अज्ञेय, ठीक है, ये किसकी रचना है, अज्ञेय की रचना है, ऑप्शन बी यहां पर सही है, अज्ञेय की रचना है ये। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, मतवाला के संपादक कौन थे, मतवाला के संपादक कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती, निराला या शिव पूजन सहाय, जल्दी से बताएंगे, आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है दोस्तों, 5 सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं, तो इसका सही जवाब है निराला, ठीक है, निराला इसका सही जवाब है। मतवाला के संपादक कौन है, निराला है। आगे बढ़ते हैं, साखी किसका संकलन है, साखी किसका संकलन है, ऑप्शन बताएंगे आप फटाफट, शमशेर बहादुर सिंह, कीर्ति चौधरी, हरिनारायण व्यास या विजयदेव नारायण शाही, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे, आपका समय शुरू होता है। चलिए इसका आंसर है दोस्तों, मैं बता दूं आपको, तो इसका आंसर ऑप्शन डी यहां पर सही होगा, विजयदेव नारायण शाही, ठीक है। तो साखी किसका संकलन है, विजयदेव नारायण शाही का संकलन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है, जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है, ये किसका कथन है, किसने कहा, राम विलास शर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, मुक्तिबोध ने या अज्ञेय ने, किसने बोला, जल्दी से बता देंगे इसका आंसर 5 सेकंड के अंदर। चलिए आपने बता दिया होगा रामविलास शर्मा, इसका सही जवाब है रामविलास शर्मा, ठीक है। चलिए अभी मैं काउंटिंग नहीं कर रहा मुंह से, क्योंकि उसमें बोलने में शायद डिस्टर्ब आपको लग रहा होगा, तो इसीलिए मैं काउंटिंग नहीं कर रहा हूं, तो मैं 5 सेकंड का समय आप लोगों को दे रहा हूं। चलिए नेक्स्ट डे है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील आलोचक नहीं है, प्रगतिशील आलोचक कौन नहीं है भाई, नंद दुलारे वाजपेयी, प्रकाश चंद्र गुप्त, शिव दान सिंह चौहान या रामविलास शर्मा। चलिए 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं, तो इसका जवाब है नंद दुलारे वाजपेयी, ठीक है। कौन है, नंद दुलारे वाजपेयी, 5 सेकंड का समय मैंने आपको दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमा कबूतरी किसकी रचना है, अलमा कबूतरी किसकी रचना है, मृदुला गर्ग, गीतांजलि श्री, मैत्रेयी पुष्पा या चित्रा मुग्दल, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए दोस्तों 5 सेकंड का समय आपका इसका भी समाप्त हो चुका है। तो ये है मैत्रेयी पुष्पा इसका सही जवाब है। ठीक है, मैत्रेयी पुष्पा इसका सही जवाब है। अलमा कबूतरी किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम किस नाटक का पात्र है? विलोम किस नाटक का पात्र है भाई? चंद्रगुप्त, अंधायुग, कोमल, गांधार या आषाढ़ का एक दिन? जल्दी से आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों आपका समय समाप्त हुआ। तो ये आषाढ़ का एक दिन की रचना है। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन की रचना है ये। सॉरी, रचना कह रहा हूँ, ये पात्र है इसका। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन इस नाटक का पात्र है विलोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, शोरसनी अपभ्रंश या प्राकृत से हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे शुरू हुई थी? आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों आपका समय समाप्त हुआ। तो अब हम इसका आंसर बताएंगे, शोरसनी अपभ्रंश से। ठीक है, शोरसनी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा है? देखिए अब आत्मकथा इनमें से कौन है? कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, अर्थ कथानक, बाणभट्ट की आत्मकथा। ठीक है, जल्दी से बताएंगे, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों समय समाप्त हुआ। तो ये ऑप्शन इसका यहाँ पर अर्ध कथानक, देखिए ये जो है आत्मकथा है। अर्ध कथानक क्या है दोस्तों? आत्मकथा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चितवन की छां निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? तो चितवन की छां ये एक निबंध संग्रह है, इसके रचयिता कौन है यहाँ पर आपको बताना है। बालकृष्ण भट्ट, हरिशंकर परसाई, विद्या निवास मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी? जल्दी बताएंगे कमेंट करके, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों समय समाप्त हुआ। तो 20 सेकंड का, सॉरी 5 सेकंड का समय मैंने यहाँ पर दिया। 20वां क्वेश्चन, तो 20वां क्वेश्चन का सही जवाब होता है दोस्तों विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र इसका सही जवाब है। तो चितवन की छां निबंध संग्रह के रचयिता विद्यानिवास मिश्र हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 20 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। इसमें से मैं हर किसी से कमेंट में हर किसी से पूछूंगा, हर किसी को बताना है कि आपके मार्क्स कितने आए। ठीक है, 20 में से आपके कितने हैं? 10/20 हैं, या किसी के 20 आउट ऑफ 20 हैं, या 15 आउट ऑफ 20 हैं किसी के, या 7 आउट ऑफ 20 हैं। ठीक है, आप बताएंगे अपने 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 मार्क्स, जिसके जितने मार्क्स आए हैं वो सभी बताएंगे। तो प्रत्येक दिन मेरे साथ जो है इस तरीके के कॉन्टेस्ट में मेरे साथ हिस्सा लेंगे आप, और आप अपने आप को जांचेंगे। अभी दूसरा सेट हम जो है कुछ विभिन्न क्वेश्चंस का लेकर आएंगे। किसी दिन हम विलोम शब्द, पर्यायवाची वगैरह इन चीज़ का लेकर आएंगे। मैं आपको प्रत्येक दिन जो है यहाँ पर ऐसी सेट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। अगर कुछ सुधार चाहते तो उसके लिए भी आप कमेंट जरूर करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।